तू क्या संताने क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। मैं क्या मैं क्या तू क्या संताने क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। मैं कैसे इससे बदल सकता हूँ। वाह महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आप ये नहीं समझते, आपके कुल का एक और नाम है सत्यवादी। सत्य भी आपके कुल का नाम है, सूर्यवंशी भी आपके कुल का नाम है। सत्यवादी थे। मैंने 2 वरदान मांगे ले और फूट फूट कर रोने लगे, देने में इतनी थे। दोपहर में सत्यवादी थे महाराज हरिश्चंद्र। सत्यवादी थे महाराज हरिश्चंद्र। जो सत्य को तजाना संकट में, जिनकी सच्चाई का चराग जगमगा रहा है मरघट में, जिनकी सच्चाई। दूसरे हुए महाराज शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की जो मांस तौलते थे अपना, रक्षा पर एक। ये सब आपके कुल के ही। तीसरे हुए महाराज श्री युधिष्ठिर, जो सर्वस्तान में देते थे। जब इंद्र मांगने आता था अपनी हड्डी देते थे, जब इंद्र मांगने। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव जैसा हड्डिया मांस मांग रही। मैं तुमसे मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, अब दे दो यही मुनासिब है। तुम हरिश्चंद्र के। महाराज, मैं हड्डी मांस नहीं मांग रही हूँ और ना आपको मरघट का पहरे पे भेज रही हूँ। वो आप ही के कुल के थे और मैंने 2 वरदान मांगे, आप फूट फूट कर रो रहे हैं। ठीक कहती हो प्रिय, ये सत्य है। लेकिन जब नहीं मानती हो तो ठीक है, लो तुम्हें मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी जिस दिन आपे में आएगी। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी।
हम उस दिन अपनी करनी पे सिर धुन धुन के पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सतही पर जो कुछ है सब न्योछावर है। मेरा बार बार दिवस करती हो अपने आंचल को पसारो और मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। रानी रानी आंचल पसार कर डाले और दान मिले। मेरे प्राणों के प्यार रानी रानी आंचल पसार कर डाले और दान भी ले। राज और बनवास भी ले और बर भी ले और प्राण ले। महाराज मेरे राम ये तो सारा भवन सोना साना है। अब चलकर को भवन में देखते हैं। महारानी ये क्या? उस ओर तो बजती धुंध भी इस ओर नजर आता है क्या? राजाभिषेक की तैयारी धुंधबिया बज रही हैं आपको भवन में, क्या कारण है महारानी? इसका क्या कारण है बताइए। मंत्री सुमन, कहिए महारानी। आप जितनी शीघ्र हो सके राम को मेरे पास बुला लें जैसी आज्ञा महारानी। और तभी हम सब समाचार आपको सुनाएंगे। बेटा तुम्हें तुम्हारी मझली माँ को भवन में बुला रही हैं, चलिए मेरे साथ। ठीक है मंत्री सुमन। खुश रहो। माता, ये पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी, हे पिता हुआ क्या? हे पिता हुआ क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपद सताई है? तुम लोगों का ये हाल देख मुझसे कुछ रहा नहीं जाता।
ना जाने क्यों रुक रुक करके सर में चक्कर सा आ जाता। माता, माता तुम बतलाओ मुझको, क्यों मूर्छित मेरे पिता हुए, मुख से कुछ बोल नहीं सकते, किस चिंता के दशा हुए। तुम समझ रहे हो? तुम बार बार यह सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने ही मैंने ही तुम्हें बुलाया है तुम्हें याद, इनसे तुमको अत्यंत प्रेम और ममता है, बस यही मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो पर देने का मुझको अवधेसर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। पहले से तिलक भरत का हो और 14 बर वनवास तुम्हें, यह सुनकर नृप कंपित हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी हो ना सकी इच्छा ये। यदि अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। हे मैया, हे माता, हम स्वयं ही विचार किया करते थे, हम स्वयं विचार किया करते थे कि जंगल में जाऊं और ऋषियों मुनियों का दर्शन हो, वहां पर कि हम स्वयं विचारा करते थे मैया, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दूं, और दुख होता क्या है बनों में, थोड़ा सा दुखी जनों को दूं। हम स्वयं विचार किया करते थे माता, जो आपने कहा कि भरत को राज तिलक हो, तो मुझे कोई इतराज नहीं माता। माता, बड़ भागी वो बेटा है जो पित माँ का आज्ञाकारी है, माता जो यही आज्ञा है तो जीवन धन्य हमारी है। माता, जब से हम इतने बड़े हुए ये खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। सच कहता हूँ ये राज तिलक लगता है माता भार मुझे, वो भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद पार मुझे। माता, माता तुम कहती हो तो माता तुम मेरी माता हो, आज्ञा मैं मात चढ़ाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, जंगल में प्रातः जाऊंगा। माता धन्य हो राम, तुम जितने क्षण पर रहोगे इनका प्रस्ताव न जाएगा, जब तलक न बन को जाओगे ये प्रस्ताव चाप न जाएगा, जब तलक बन। आप शीघ्र जाएं, और लेकिन एक बात है, अपनी माता से आज्ञा लेकर आए और पुनः वापस फिर यही आएंगे, तब तक मैं आपके लिए बलकर वस्त्र मंगाती हूं, उन्हें पहनकर आपको वन को जाना है, क्योंकि और समय अधिक विदित नहीं करना है। जो राज तिलक का शुभ अवसर था वही शुभ अवसर तुम्हारी बन जाने का है राम, इसलिए शीघ्रता करके अपनी माता से आज्ञा लेकर पुनः वापस हमारे पास आए। जैसी आज्ञा माता।
इस प्रकार दशरथ नंदन राम अपनी माँ के पास जाते हैं। माता कौशल्या के पास राम कौशल्या की क्या वार्ता होती है, यह सीन दिखाया जाए। इतना अपार दुख होने के बाद भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम। धन्य राम है धन्य ये गाथा राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कल्याण हो पुत्र। आओ बेटा राम, बैठो, क्योंकि कल तो तुम राजा बनोगे। तुम्हें इतना समय कहाँ है अपने माता से मिलने के लिए, इसलिए आओ मेरे पुत्र, बैठ जाओ। और ये लो, मैं आरती उतार लूं। बेटा राम, ये लो, बैठे बैठे फल खाओ। और तुम्हें कल से मौका कहाँ मिलेगा पुत्र। इसलिए पुत्र, आज तुम अपनी माँ के पास रहो, क्योंकि कल से तुम्हें समय नहीं मिलेगा माता के पास। मैया, बेटा कहो पुत्र, आखिर कहना क्या चाहते हो। मैया, आज्ञा हो चुकी पिताजी का, हमको जरूर बन जाना है। तुम भी आज्ञा दे दो मैया, अब ना कुछ देर लगाना है। बेटा तुम्हें क्या कह रही हो, कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर कहना क्या चाहते हो। अयोध्या के राजकाज भी अब वन का साथ सजाएंगे। 14 वर्षों के लिए माता हम वनवासी कहलाएंगे। क्या वनवासी। बेटा राम, तुम ये क्या कह रहे हो। तुम मुझे छोड़कर वनवासी कह रहोगे, आखिर किसकी आज्ञा से। बेटी कल्याण पुत्री, तुम भी यहाँ, क्या हुआ है। तुम सब अपना इस तरीके से रंग ढंग क्यों बनाई है पुत्री। बेटे आखिर कारण क्या है, किस बात मलिन हो रही हो। बेटी जैसे कंगाल हो कोई, मुरझाई हो तुम इसी समय।
जैसे कोई रोगनी हो तुम। बेटी आखिर बोलो, लज्जा को तुम दूर करो और सच्ची सच्ची बतला दो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? इस तरीके से क्यों मुरझाई हो? लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता क्या देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मझली माने कौशलपत से वरदान ले लिए दो चुनके, पहला तो राज भरत का है, दूसरा बनगवन का उनके। माताजी के न्याले में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। कहिए क्या इच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या है माता, है आप पूजनिया जिनकी तिनकी मैं तो चुप धारण हूँ। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारन हूँ, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या है माता। बेटी बेटी तुम ये क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे ये ऐसे शब्द क्यों कहते हो? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो बेटी, बन जाऊं या यही रहूं, मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजू या जीव रहूं। नहीं पुत्री, पुत्री तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आता है। तुम पूछ रही मुझसे बेटी, बन जाऊं या यही रहूं, मैं तुमसे पूछ रही बेटी, प्राण तजू या जीव रहूं।
मैं तो बूढ़ी हो गई, सोच सोच के खंडर काट लूंगी, पर ये तुम क्या करो, मैं तुझे कैसे जाने दूंगी। हे माता जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरे लिए मेरे नाथ ही सर्वस्व है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ में जाना उचित समझती हूँ। जय पुत्री, तुम ये क्या करो, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती। तुम ये क्या करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, मैं तुम दोनों को अपने आंखों से ओझल नहीं करती बेटा, नहीं कर। हे सीते मत मजबूर करो, वनवास को अब हम जाएंगे 14 वर्षों के लिए। सीते तुम यहीं रहो और माताजी के साथ रहो। सीते नहीं नाथ, क्योंकि मैं आप ही के साथ में चलूंगी। मैंने माताजी से आज्ञा भी ले ली है। सीते मैं जान रहा हूं पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, आत्मा में अपने बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। स्वामी, जब समय बोलने का हो, बिन बोले होता काज नहीं। जब प्राणों पे आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगे मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मनूंगी मैं। जब जो आत्मा चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब प्राण नहीं तो ऐसे ही समझे प्राणनाथ। हे नाथ, मैंने माताजी से आज्ञा प्राप्त कर ली है, मैं आप ही के साथ में चलूंगी। हे सीते मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माने कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। कर तुम भी साथ चलोगी तो सब बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वो योगी है तो योगन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा, ये बाले तू भी बनवासी हो। स्वामी, मैंने माताजी से आज्ञा प्राप्त कर ली है,
क्योंकि जब सिंघनी के सिंह रहे तो उसको डर और भय कैसा। आप समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सीखे। जब दर्शन सुख में का हो तो कानन कुंडल भय कैसा। सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर और भय कैसा। दुखियों को दुख सह सकती, सुखियों को दुख सह सकते। आतियों सर पड़ने पर मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर में। जानकी कोमल है जो नहीं गवन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन मन बन के लायक।